महिला डॉक्टर सुसाइड केस में अब एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। सतारा जिले के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर आत्महत्या कर लेती है। महिला डॉक्टर अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर 2 पुलिसकर्मियों पर मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाती है और लिखती है कि एक पुलिसकर्मी काफी वक्त से उसके साथ बलात्कार कर रहा था, रेप कर रहा था, जिसके बाद आरोपित पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। जो लोगों की जिंदगी बचाती थी उसको जान देनी पड़ी। 2 पुलिसकर्मियों का नाम अपने हाथ पर लिखकर गई वो डॉक्टर, जिसमें कहा गया कि वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते थे, कई महीनों से रेप करते आ रहा था और उसके बाद अब एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। और ये वहां की तस्वीर बता रहे हैं आपको जहां मांग की जा रही है एसआईटी जांच की। कई डॉक्टर्स भी अब सामने आए हैं और आप देखिए बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। कई महिला डॉक्टर्स सामने आए हैं जो अब विरोध कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर ये विरोध किया जा रहा है। सतारा आत्महत्या केस में एक आरोपित गिरफ्तार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतारा आत्महत्या केस में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। 2 पुलिसकर्मियों का नाम था जिनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब यह खबर आ रही है कि एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी जांच की मांग राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही है, लेकिन अभी एक आरोपी गिरफ्तार है। दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ। दीपेश, क्या जानकारी है? एक बड़ी अपडेट जो है वो सतारा डॉक्टर सुसाइड मामले में सामने आ रही है। एक जो हॉस्टल रूम का मालिक था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत बनकर इस आरोपी का नाम है, जो उस हॉस्टल रूम का मालिक था जहां पर ये डॉक्टर रहती थी। इस पर शिकायत आरोप है कि इसने भी कई बार जो डॉक्टर हैं, जो मृतक डॉक्टर हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दी थी। इसके साथ ही कई बार रूम से निकल जाने के लिए भी कहा था, हॉस्टल खाली करने के लिए कहा था। और सबसे अहम आरोप है वो ये कि जो पुलिस वाले हैं जिनको पहले निलंबित किया गया है, उनसे इसकी काफी करीबी थी, वो उनका काफी करीबी दोस्त था और इसीलिए इन गंभीर आरोपों के तहत ये पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। फिलहाल इसे मेडिकल के लिए ले जाया गया है और थोड़ी देर में इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इसकी पुलिस हॉस्टल मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन 2 पुलिस वालों का क्या हुआ? जी हिमांशु, हमने जो वहाँ के एसपी हैं उनसे बात की, जो उनसे जानकारी मिल रही है कि वो उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही एक जो इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है वो भी इनिशिएट कर दी गई है। अब देखना होगा कि इंक्वायरी कितने दिनों में पूरी होती है, क्या इन पुलिस वालों पर जो आरोप मृतक डॉक्टर ने लगाए हैं वो साबित होते हैं नहीं, या पुलिस की इंक्वायरी सघनता के साथ जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ है और आरोप लगा है खाकी पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक बेटी के हाथ पर पेन से लिखे इन शब्दों ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। हाथ पर पेन से लिखी डॉक्टर बेटी के इन आखिरी शब्दों ने सिस्टम की कलाई खोल कर रख दी है। दुनिया को बता दिया कि ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि हमारे सरकारी सिस्टम की विफलता की कहानी है। महाराष्ट्र के सतारा में पलटन जिला अस्पताल में गुरुवार रात एक सरकारी महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों? जो सरकारी डॉक्टर दूसरों की जान बचाती थी, उन्हें खुद क्यों जान देनी पड़ी? जिस डॉक्टर बेटी के हाथ दूसरों को जिंदगी देते थे, उन्हें हाथों पर अपना सुसाइड नोट लिखने के लिए किसने मजबूर किया? इन सारे सवालों का जवाब हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में है, जिसे पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। आत्महत्या करने वाली सरकारी डॉक्टर ने सुसाइड नोट में 2 पुलिस वालों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। सरकारी डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले अपने हाथ पर लिखे इस सुसाइड नोट में साफ साफ बताया कि पीएसआई गोपाल बदने ने 5 महीनों तक लगातार उनका शारीरिक शोषण किया, बलात्कार तक किया। पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। इस सुसाइड नोट के सामने आते ही ये मामला गर्मा गया और महाराष्ट्र पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई। इसकी वजह इस डॉक्टर बेटी के परिवार का दावा है
जिसके मुताबिक पलटन के डिप्टी एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को आत्महत्या करने वाली इस बेटी ने चिट्ठी लिखकर पुलिस अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। 2 महिन्यापूर्वी एक नोट लिहून ठेवली होती, कारण तिला दबाव त्रास आहे. ह्या कर्मचाऱ्याकडून, पोलीस कर्मचाऱ्याकडून, डॉक्टरांकडून, कोणाकडून, राजकीय पुढाऱ्याकडून दबाव आहे. पण त्याच्यामध्ये फक्त ते कर्मचारी काहीतरी नाव आहेत कोणाची, 4-5 जणांची, त्यांच्याकडून दबाव आहे म्हणून मला त्रास आहे म्हणून त्याचं लिहून ठेवून ती फिर्याद द्यायला गेली ती. पण ती फिर्याद पोलीस प्रशासनाने घेतली नाही. तिला त्या टायमाला न्याय दिला, ते कुणीच दखल तिच्यावर दिली नाही. पण तिने आम्हाला काही कळून दिलं नाही, त्यामुळे आम्ही काही त्याचं लक्ष दिलं नाही. आकर्षीवरतीने ते जीवन संपवलं, पण आम्हाला कोणाला काय माहित होऊन दिलं. आज सवाल है कि पुलिस विभाग की तरफ से एक सरकारी डॉक्टर को परेशान क्यों किया जा रहा था और क्यों आत्महत्या करने वाली डॉक्टर लगातार अपने बड़े अफसरों से कह रही थी कि अगर मेरे साथ अन्याय नहीं रुका तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पलटन में ग्रामीण रुग्णालय में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या वहां की है। इसमें पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है और वहां पे इंक्वायरी चालू है। वहां पे एक सुसाइड नोट भी पुलिस को प्राप्त हुई है। उसकी इंक्वायरी करके जो भी उसमें गुनहगार रहेगा, वो शासन के रहो, प्रशासन के रहो, पुलिस के रहो, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।